यार लेट्स स्टार्ट द सोशल एपिसोड 20। और सबसे पहले बात करेंगे, लगता है कोरोना एक बार फिर से आने वाला है क्योंकि न्यू कोविड वेरिएंट पिरोला बहुत सारे केसेस बढ़ा रहा है। सभी कंट्रीज़ में केसेस बढ़ा रहा है, लेकिन ज़्यादातर यूके में 37 केसेस हमें देखने को मिले हैं। बाकी किसी कंट्री में 2 हैं, किसी में 9 हैं, किसी में 3 हैं, मतलब बाकी सभी में थोड़े थोड़े हैं, लेकिन यूके में 37 केसेस देखने को मिले हैं। चाहे वो आप इंग्लैंड की बात करो, चाहे स्कॉटलैंड की बात करो, तो भाई धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं पिरोला के। आगे देखने वाला होगा कि ये कोरोना जितना कहर मचा पाता है या नहीं। यार मचाना भी नहीं चाहिए, दोबारा से वैसा माहौल आए कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन पिरोला धीरे धीरे केसेस को बढ़ा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आप क्या सोचते हो, कोरोना दोबारा आया तो क्या होगा? अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है अफ्रीका की तरफ से, और अफ्रीका में 3 कंट्रीज़ मिलकर एक डिफेंस सिस्टम बनाने वाली हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन में कभी सभी कंट्रीज़ ने साइन अप करके रखा है डिफेंस सिस्टम के लिए। कोई अगर दूसरी कंट्री यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री पे हमला करती है तो सभी कंट्रीज़ मिलकर उस पर अटैक करते हैं। ये छोटी कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक छोटी कंट्री कितने बड़े बड़े देश से लड़ेगी, उसके पास उतनी हथियार होंगे या उतना कुछ होगा। तो छोटी छोटी कंट्रीज़ मिलके अपनी एक बड़ी कंट्रीज़ डिफेंस सिस्टम बना लेती हैं और वो उनके खिलाफ लड़ती हैं। ये बहुत अच्छी बात है यार। अफ्रीका में भी ऐसा ही हो गया है, क्योंकि अब आपको मैं बताया था, हाल ही में गबोन में मिलिट्री ने कब्जा किया, नाइजीरिया में मिलिट्री ने कब्जा किया। तो इन सभी चीज़ों से सभी देश के प्रेसिडेंट वहाँ के डर चुके हैं कि कहीं उनके देश पे मिलिट्री कब्जा ना कर ले, इसीलिए वो 3 कंट्रीज़ के साथ मिलकर ऐसा ग्रुप बना रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च कर दी है। ये उन लोगों के लिए है जो हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या भी किसी प्रकार के कोई डिज़ाइनर हैं, जैसे क्राफ्ट्समैन हो गया, आर्टिस्ट हो गए, इन जो यूनिक तरीके का काम करते हैं और जो मतलब अपनी कंट्री में रहकर कुछ नेचुरल चीज़ों से यूनिक चीज़ें बनाते हैं। तो उन लोगों के लिए स्कीम है। 13,000 करोड़ की ये स्कीम है, और उन लोगों को एप्रिसिएशन मिलेगा जो ऐसे काम करते हैं, और उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आईडी कार्ड मिलेगा उनको, और वो बड़े लेवल पे जाकर अपने वर्क को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है G7 से, और G7 समिट में ये पक्का हो चुका है कि अब रसियन डायमंड बैन लगने वाला है। जी हाँ, और रसिया डायमंड स्पोर्ट नहीं कर सकता। सभी G7 की कंट्रीज़ उस पर बैन लगाने वाली हैं, और ये इसलिए किया जा रहा है कि रसिया वॉर के लिए ज़्यादा हथियार ना बना पाए, क्योंकि अगर उसके पास पैसों की फंडिंग रहेगी तो वो और ज़्यादा लड़ाई कर पाएगा। यारो अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है जम्मू और कश्मीर टेररिज्म से। आपको पता है कि मिलिट्री ऑपरेशन चला रही है, बार बार बोल के मैं थक गया हूँ। आप सभी को पता है यार, आप अगर मेरा सोशल के एपिसोड देखते हैं तो आप सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, और अगर आप न्यूज़ देखते हो तो भी। तो यहाँ पर सबसे लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि एक टेररिस्ट को मार दिया गया है, लेकिन उसकी बॉडी मिल चुकी है, और ये कंफर्म हो चुका है कि ये एक टेररिस्ट को और मार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें एक मिलिट्री सोल्जर की भी बॉडी मिली है, और एक मिलिट्री सोल्जर भी डेड हो गया। तो भाई इस पूरे टेररिज्म में टेररिस्ट मर रहे हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी मर रहे हैं। देखते हैं जाकर कहाँ रुकता है सिस्टम। टेररिज्म आखिर कब ख़त्म होगा दुनिया से, कब लोगों को आज़ादी मिलेगी ना कि वो खुल के जी पाएँ, खासकर जम्मू और कश्मीर में। पाकिस्तान तो टेररिज्म फैलाने पे हद है। आपको पता ही है, मैंने कल बताया था कि वो और काउंटर फायर दे रहा है टेररिस्ट को। हद होगी ना। एक तो आप टेररिज्म को खुलेआम फैला रहे हो, फिर खुलेआम ये भी बता रहे हो कि हाँ हम लोग खुलेआम सपोर्ट भी करेंगे टेररिस्ट को। एक तो आप छुप छुप के सपोर्ट करते हो, अब खुलेआम भी उन्हें कवर फायर देने लगे टेररिस्ट को। पाकिस्तान बिल्कुल एक कैसा ही देश है यार, क्या ही बोले इसको। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है लीबिया फ्लड से, और मैंने आपको बताया था कितने सारे डेथ होगी, 11,300 की, और बहुत सारे बॉडीज़ तो मिसिंग है। लेकिन यूएन ने इसकी पक्की मोहर लगा दी है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। एक्चुअल में देखा जाए तो 3,900 लोगों की जान गई है और 9,000 लोग मिसिंग हैं। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। और भाई ये भी नंबर कम नहीं है कि इतने लोग मर जाना, इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना फ्लड्स के लिए। हुआ क्यों है ये सब? हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमने ऐसी एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसा हुआ है कि इतने सारे फ्लड आ रहे हैं पूरी दुनिया में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं खाने के लिए, रहने के लिए, और एक बेसिक लाइफ जो
कुछ देशों में बिल्कुल नहीं रह गई है क्लाइमेट चेंज को लेकर। हमें बहुत जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है रसिया की तरफ से। और आपको पता है कि किम जोंग, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, रसिया विजिट पे हैं और अब रसिया उन्हें गिफ्ट देने वाला है। जी हाँ, एक फर हैट, एक बॉडी आर्मर और कुछ ड्रोन्स देने वाला है रसिया गिफ्ट में नॉर्थ कोरिया को। ये दोस्ती कमाल की है, मतलब टेररिज्म को, कम्युनिज़म को और आतंकवाद को और लोगों की फ्रीडम को छीनने का अच्छा तरीका है। ये दोस्त फ्रीडम छीनना जानते हैं लोगों को आज़ादी से खुशी से रहने नहीं देना चाहते। ये इनकी बेस्ट फ्रेंडशिप है। और अगली सोशल थिंग निकली आ रही है कनाडा की तरफ से। और कनाडा में भी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। वहाँ के हाउसेस के प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। और इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से कनाडा इस इन्फ्लेशन को टैकल करता है। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी पे डिपेंड हैं, चाहे वो किसी और कोई चाहिए, चाहे वो कोई आदमी हो या चाहे वो कोई कंट्री हो। जब तक हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड रहेंगे, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन पक्का देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद हमें चीज़ें बनानी चाहिए अपनी कंट्री में अपने लिए, और दूसरों पे डिपेंडेंस बहुत कम करनी चाहिए अगर हमें इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स को नहीं फेस करना है तो। यार अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है फ्रांस की तरफ से। और फ्रांस आप सभी को पता है फ्यूल में डिस्काउंट्स दे रहा है लोगों को कि इसकी वजह से ज़्यादा इन्फ्लेशन ना, इससे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से फ्यूल ख़रीद पाएँ, जिसपे उन्हें फ्यूल स्टेशन पे डिस्काउंट्स मिलता है। लेकिन इस वजह से अब उनके देश में भी इन्फ्लेशन शुरू हो चुका है। जी हाँ, अब फ्रांस भी फेस कर रहा है इन्फ्लेशन। क्या है बोले, इन्फ्लेशन भाई इटली और यूरोप में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। लैम्पेडूसा के माइग्रेंट्स आते जा रहे हैं और ये नंबर 126,000 लोग इटली में आ चुके हैं और 7,000 लैम्पेडूसा में आ चुके हैं अफ्रीका से। और ये लोग भी इटली में आने वाले हैं और इन लोगों के लिए एक फुल प्रूफ प्लान यूरोपियन यूनियन ने तैयार कर लिया है। यूरोपियन यूनियन चीफ और इटली ने पूरी तरीके से इन लोगों के लिए प्लान कर लिया कि वो बहुत जल्द इस पे एक्शन लेने वाले हैं। इनके पास पूरा एक्शन प्लान मौजूद है और जल्दी से इन लोगों को राहत मिलने वाली है। लेकिन इस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है यूरोपियन यूनियन में माइग्रेंट्स की वजह से। देखते हैं आगे क्या होता है, इन माइग्रेंट्स के साथ क्या होता है। और अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में अब बच्चों को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स को अबॉलिश कर दिया है। कहा है कि जो बच्चा क्राइम करेगा तो उसे बच्चा समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, उससे सीधा जेल मिलेगी। और बहुत सारे बच्चों को इस साल ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में जेल में डाला गया है। और अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है इंडिया की तरफ से। और इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम परले रखा गया है इंडियन आर्मी के लिए। और इंडिया भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है। मैंने आपको कल ही सोशल एपिसोड में बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल कितनी ख़तरनाक होती हैं और किस तरीके से वो दुश्मन को ढूंढ के मारती हैं। और ये बहुत ही बड़ा हथियार है किसी भी आर्मी के लिए। और इंडिया अब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है और इसका नाम दे रहा है परले। और अब इंडिया के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। चाइना को और पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी था कि इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम और भी ज़्यादा मजबूत करे, और वो कर रही है। तो अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है जो हम सभी सुनते हैं ना कि बाहर पढ़ना बहुत ही फैंसी होता है। इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि जो बाहर पढ़ता है क्या उसकी लाइफ है। यार बाहर पढ़ना सभी को चाहिए, बाहर बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है यार, वो भी दूसरा देश है। हम दूसरे देश को इतनी इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं। और जैसा तुम्हें लगता है ना कि इंटरनेशनली या अब्रॉड पढ़ना बहुत अच्छा होता है, बहुत फैंसी होता है, आप वहाँ जाकर देखो या फिर वो लोग जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे रियलिटी में पूछो। बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में या लोग ऐसे बच्चों ने जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उन्होंने वीडियो अपलोड किए हैं और अपने दुख को जताया कि जैसा वो समझ रहे थे, जैसा उन्हें फैंसी सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था बाहर पढ़ने के बारे में, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी बिल्कुल अलग है जो हम ड्रीम करते हैं, जो हम सोचते हैं, और यही रियलिटी है यार।
चीज़ें रियल में अलग होती हैं, दिखाया हमें कुछ और ही जाता है। और जितना आप सोचते हो उतना भी एक्साइटिंग नहीं है बाहर पढ़ना, उतना भी बड़ा नहीं है बाहर पढ़ना। अगर पढ़ना चाहे तो कोई बंदा अपने देश में भी पढ़ सकता है, ना पढ़ना चाहे तो कोई बाहर भी नहीं पढ़ सकता। और सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस बंदे पे कि वो क्या करना चाहता है। अब भाई सनातन धर्म के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन चुकी है। तमिलनाडु के जो सीएम है उनके बेटे ने कमेंट किया था सबसे पहली बार सनातन धर्म को लेकर कि वो सनातन धर्म को मिटा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी जो हम लोगों के बीच में होती हैं। और सनातन धर्म के ऊपर मोदी जी ने भी कमेंट कर दिया कि वो सनातन धर्म को रहने नहीं देंगे। और इसी पे लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है सनातन धर्म को लेकर। और आपको क्या लगता है कि ये सही है कि यह गलत है? यार देखो, अगर आप मेरी मानो तो यार सनातन धर्म के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? जिसे मानना है उसे मानने दो, जिसे नहीं मानना है उसे मत मानने दो, वो उसकी मर्जी है ना। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल गलत है कि हाँ हम कास्ट के बेसिस पे लोगों को जज करते हैं। ठीक है, जिसकी मर्जी है वो जज करे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोल सकते यार, ये भी एक बात है। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सनातन धर्म को हमें गलत नहीं कहना चाहिए, किसी को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिल्कुल गलत बात है। किसी भी धर्म को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जिसे जो मानना है मान सकता है, वो उसकी इच्छा है। और हम कास्ट सिस्टम को और ये सभी चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने ऊपर चीज़ों को रख कर देखें। हम किसी दूसरे के बारे में कमेंट ना करें कि हम उसका धर्म डिस्ट्रॉय कर देंगे या उसकी बातों को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, गलत बात। ली शैंगफू के बारे में, जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो गायब हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग से पंगा ले लिया है। जो उनकी बात नहीं मानता वो गायब कर देते हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हों, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हों, कोई भी बंदा हो पार्टी का या कोई भी इंसान हो कंट्री का, पूरी तरह अपना किंग वाला रूल चलाता है। आजकल के ज़माने में, डेमोक्रेटिक ज़माने में भी किंग रूल चल रहा है कुछ कंट्रीज़ में, चाहे आप रसिया की बात करो, चाहे चाइना की बात करो। नॉर्थ कोरिया तो अलग ही सिस्टम बना कर रखा है, तालिबान आप देख लो। तो 3 हफ्तों से ये नहीं दिखे हैं, ना गवर्नमेंट के साथ में, ना लोगों के बीच में। और अब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है, ये मिलते हैं या हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और आप सभी को पता होगा कि अली बाबा के जो को-फाउंडर हैं जैक मा, उनको भी गायब कर दिया गया था चाइना में। चाइना तो हद करता है हर बात में। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर टेररिज्म से। और अब इंडिया फॉरेस्ट में लोगों टेररिस्ट को छुप छुप कर मारने वाली है, क्योंकि इंडियन आर्मी का यह कहना है कि जो टेररिस्ट हैं वो जंगलों में छिप गए हैं। और अब इंडियन आर्मी जंगल में अपना पूरा प्लान, टेररिज्म को रिमूव टेररिज्म फ्रॉम J&K चलाने वाली है और सभी टेररिस्ट का सफाया करने वाली है। क्योंकि ये टेररिस्ट कदम कदम पे लोगों को परेशान करते रहते हैं, इंडिया में तबाही, बॉम्ब्स, सब कुछ डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मिशन चलाया जा रहा है और अब ये फॉरेस्ट में पहुंच चुका है। फॉरेस्ट में ढूंढ ढूंढ के टेररिस्ट को मारा जा रहा है बाय द इंडियन आर्मी। को पता है कि ग्रीस में कितनी क्लाइमेट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फ्लड्स चल रहे हैं, बहुत सारी तबाही वहाँ भी मची हुई है। और अब ग्रीस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि जो इन फ्लड से हिट हुए हैं, जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लमों से हिट हुए हैं, उन लोगों को सरकार रिलीफ देगी। और ये भी नहीं होगा कि उनको रिलीफ देने के चक्कर में वो कंट्रीज़ की ग्रोथ कम कर दें, वो ग्रोथ उतनी ही रहेगी, उसके बावजूद वो उन्हें रिलीफ देंगे। उन्हें ऐसा कहना तो है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी वॉर नहीं चल रही है, पीस ऑफ टाइम है, फिर भी वो इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्यों? वो सरकार को बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन लेने को। और हम सभी को अपनी सरकारों से बोलना होगा क्लाइमेट चेंज को एक्शन लेने के लिए, वरना बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन दर से बदतर होने वाली है। और मैंने आप सभी से बात की थी चाइना क्रोकोडाइल्स के बारे में, क्योंकि वो फ्लड्स आया और वो एक फार्म के पोंड में थे, लेकिन इतना फ्लड आया कि वो ओवरफ्लो हो गया और 71 क्रोकोडाइल बाहर निकल गए और लोगों के साथ अब क्रोकोडाइल भी घूम रहे हैं। तो आपको पता है कि वहाँ क्या सिचुएशन होगी लोगों को। लोग अपनी जान बचाएं कि अपने सामान को बचाएं, कि क्रोकोडाइल कुछ भी कर सकते हैं उन लोगों का। तो उनमें से लेटेस्ट न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि 66 को पकड़ लिया गया है, लेकिन
5 क्रोकोडाइल्स अभी भी घूम रहे हैं लोगों की जान के पीछे। लोग डरे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सोशल एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल एपिसोड।